माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद कलियुग पावन शहर नाम संकीर्तन की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले हे भक्तिवेदांत। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत बहुत आनंद है कि आज आप सबके समक्ष में आ पाऊँ और बहुत दिनों बाद मैं इधर प्रस्तुत हूँ आपके सामने, तो बहुत आनंद हो रहा है। और आज स्पेशल दिवस है। 2016 में यही जो वास्तु है और श्री श्री गौर निताई इन दोनों का इधर संस्थापना हुआ था और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के हाथों से उद्घाटन हुआ था। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये एक स्पेशल दिन मनाया जा रहा है। तो आज और एक स्पेशल दिवस है कि ये सभी जो हम इस्कॉन के केंद्र जो पूरे दुनिया भर में चल रहे हैं उस सभी के मूल संस्थापक आचार्य का भी आज आविर्भाव दिवस है। कोई भी आध्यात्मिक संस्था बनाने के लिए और इतना बड़ा जो संचालन करने के लिए, इतने सारे लोगों को आकर्षित करने के लिए आध्यात्मिक शुद्धता चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति कोई आकर्षित नहीं कर सकता। तो इसके पीछे बहुत सारे आचार्यों का तपस्या, आचार्यों के आशीर्वाद और सभी इतने कार्य उपस्थित हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जाएगा तो उसको शक्ति चाहिए। भौतिक चीज़ों में भी करने के लिए लोगों को इतना प्रभाव चाहिए। तो आध्यात्मिक चीज़ करने के लिए एक श्लोका में बोला जाता है कि कृष्ण शक्ति नहीं बिना नाही तार प्रवर्तन। अगर भगवान स्वयं
शक्ति नहीं देंगे उसको, तो व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ को प्रचार नहीं कर सकता। तो ये जो इस्कॉन है, ये एक गौड़िया मठ का ही विभाग है। मतलब गौड़िया जो संप्रदाय है उसके जो मठ है, तो इस्कॉन भी अलग नाम से है, लेकिन ये भी गौड़िया संप्रदाय में आता है। तो गौड़िया मठ को स्थापित करने के लिए जो महान आचार्य ने ये सब किया है, उसके बारे में आज हम थोड़ा प्रयास करेंगे सुनने के लिए। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सुनते हैं और सुनने के बाद हमको प्रेरणा मिलती है कुछ करने के लिए। तो बचपन से हम बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते आते हैं, तो हमारी इच्छा बनती है कि मैं भी उसकी तरह बनूं। लेकिन जब हम ऐसे महान आचार्यों के बारे में सुनते हैं तो हमें एक्चुअल हमारा जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। अभी इधर फिल्म स्टारों के बारे में सुनना, क्रिकेटर के बारे में सुनना, या ज़्यादा से ज़्यादा इवन जो पॉलिटिशियन जो अच्छे हैं उनके बारे में सुनना, ये सब सुनने से क्या होगा, हमारा जीवन ये भौतिक जीवन में ही बना रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए हमको हीरो कौन चाहिए? आध्यात्मिक हीरो चाहिए। इसलिए भगवान नियमित रूप से हम जैसे जीवों को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। वो पार्षद इधर के नहीं रहते, वो आते ही अवतार लेते ही उनके कार्य को देख के समझ में आता है कि ये इधर के नहीं है। उनके पास जो धन है, उनके पास जो ऐश्वर्य है, वो भी इधर का नहीं रहता। हो सकता है कि वो दिखे कि चलो उनके पास कुछ पैसा नहीं है, हमको लगता है कि चलो अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, तो हम आकर्षित होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके पास क्या है, महान ऐश्वर्य है। जैसे संत तुकाराम या बहुत सारे हमारे जो गोस्वामी, वो सभी दिखने के लिए कैसे थे, निष्किंचन, और उसमें उनका आनंद रहता है। और साधारण व्यक्ति उनसे आकर्षित नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति को लगता है कि उसको भी इस दुनिया में भोग करना है, वो व्यक्ति उनसे आकर्षित नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को इस दुनिया से भगवान के पास जाना है, तो व्यक्ति तुरंत ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, हाँ यार ये सही व्यक्ति है, ये मुझे भगवान के पास लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ही 1874 आज के ही दिन, एक्चुअली उस समय 6 फरवरी का था, उस दिन 3:30 बजे एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ। जन्म होते ही वो एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर, उनका पहले का नाम केदारनाथ दत्त, ये भी महान वैष्णव आचार्य हैं, उनके घर में उनका आविर्भाव हुआ। तो ये आविर्भाव होने का एक ऐसा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है, वो आंदोलन को पुनर्स्थापित करने के लिए ये सभी आचार्य आए थे। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर, उनके बारे में थोड़ा हमको समझ में आना चाहिए, तो फिर हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में समझ सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उस समय आए जब चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरा अशुद्ध हो चुका था। अशुद्ध मतलब क्या हो गया था, अलग अलग अपसंप्रदाय हो गए थे, और उनका जो शिक्षाएं हैं वो सभी ऑलमोस्ट गलत शिक्षाओं को धारण कर लिए थे। तो ये सभी को फिर से शुद्ध करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत कार्य किया। उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ, चैतन्य चरितामृत का असली या सही वॉल्यूम मिलने के लिए उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सोचिए, अभी हमारे पास सबके पास चैतन्य चरितामृत है, तो ऐसा समय था कि वो चैतन्य चरितामृत ही लुप्त हो गया था। तो उन्होंने वो ढूंढ के निकाला, उसके ऊपर उन्होंने बहुत पढ़ाई किया, और फिर से चैतन्य महाप्रभु का सभी पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। देखिए, बहुत बड़ा कार्य था। तो वो कार्य करते, वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे और गवर्नमेंट ऑफिस में मजिस्ट्रेट का कार्य करते थे। और मजिस्ट्रेट का कार्य करते हुए भी उनका फैमिली भी बहुत बड़ा था, उनके 13 बच्चे थे। तो बहुत बड़ा फैमिली, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का पद, और ये होते हुए भी वो पूरा अपना प्रयास करके बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारा प्रचार करते थे, और बहुत नाम था उनका वैष्णव आचार्यों के, इसमें वैष्णवों के संप्रदाय में। तो एक बार सपने में उनको जगन्नाथ जी आए। वो जगन्नाथपुरी में काम कर रहे थे मजिस्ट्रेट का। तो सपने में आए जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी बोलने लगे
क्या तुम्हें मैंने इधर ये गवर्नमेंट का सेवा करने के लिए भेजा है, ये अलग अलग केस को हैंडल करने के लिए? तुम्हें मैंने भेजा है चैतन्य महाप्रभु का वापस सभी शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए, सिद्धांत को वापस शुद्ध करने के लिए, वो काम करना चाहिए। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, हे भगवान, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये तो पूरा लुप्त ही हो गया था, और इतना बड़ा कार्य करते करते मेरा इतना परिश्रम जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतना शक्ति है कि मैं पूरा कार्य कर पाऊँ। उन्होंने बोला, अब मुझे एक असिस्टेंट भेज दो, क्योंकि इस दुनिया का असिस्टेंट तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो बोला, आपका एक असिस्टेंट भेज दो जिससे ये सब कर पाऊँ। तो ऐसा उनका प्रार्थना हुआ। फिर जगन्नाथ जी ने बोला उनको, आप जाके बिमला देवी से प्रार्थना करो। बिमला देवी ये दुर्गा जी का विग्रह है जगन्नाथ के मंदिर में, उनको प्रार्थना करो और आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद थोड़े महीनों में एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। तो पुत्र प्राप्ति हुए, उनको उन्होंने फिर नाम रखा बिमल प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी का आशीर्वाद था, तो बिमल प्रसाद नाम रखा। तो जब ये पुत्र जो है, जब उन्हें जन्म लिया, उनका जो नाभि का ये रहता है नाल, जो माँ के गर्भ में रहता है, वो ब्राह्मण जैसा ही उनके शरीर पर लिपटा हुआ था। और ऐसा लिपटा हुआ होते की वजह से उनको नेचुरल एक बर्थ मार्क था, जैसे जनेऊ रहता है उसी तरह से। तो जन्म लेते ही वाकई जो ये शुभ संकेत देख के जो ज्योतिष थे, उन्होंने बोला कि ये जन्म से ही कौन है, ब्राह्मण है। वैसे तो बड़ा होने के बाद उसका संस्कार होने के बाद ब्राह्मण होता है, ये तो जन्म से ही ब्राह्मण है। और ज्योतिष को जब उनको दिखाया गया, तो उन्होंने जब इनका चार्ट बनाया, उन्होंने बोला, मैंने जीवन में इतने सारे जातक बनाए हैं, लेकिन इनके जैसा मैं कभी नहीं देखा। ये इनमें सभी महापुरुष के लक्षण हैं, इनके शरीर में और इनके ग्रहों में। तो आगे जाके बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। तो जैसे बताया था, फिर 5 महीने के जब थे, तभी जो उनका घर जो था वो जगन्नाथपुरी के ग्रैंड रोड पे था, जहाँ पे जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा रथ यात्रा निकलती है। तो जगन्नाथ जी उनके घर के सामने आए, तो उधर ही रुक गए, और 3 दिन तक उनका रथ आगे नहीं बढ़ा। तो ये अवसर देखा तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत खुश हो गए कि बहुत भक्तिनाथ ठाकुर भी महान भक्त हैं। तो उन्होंने 3 दिन का कंटिन्यूस संकीर्तन का आयोजन किया उधर। और फिर उनके पत्नी ने सोचा, जगन्नाथ इधर आए ही हैं, हमारे घर के सामने रुके हैं, तो क्यों ना मैं छोटे बालक को उनका आशीर्वाद दिलाऊं। तो उनकी जो माँ है भगवती देवी, उन्होंने छोटे नन्हे बिमला प्रसाद को लेके जगन्नाथ जी के रथ पे चढ़ाया, और जगन्नाथ जी के चरणों के सामने उनको रख दिया। आपने देखा रहेगा जगन्नाथ जी का विग्रह कितने बड़े हैं, बहुत बड़े, 7 फुट, आदमी से तो बड़े रहते हैं, 6-7 फुट। तो उनके चरणों में रख दिया। तो चरणों में रखते ही ये छोटे नन्हे बालक ने क्या किया, अपने हाथ बढ़ा के जगन्नाथ जी को चरणों को लगाया, और जगन्नाथ जी के गले से माला फिसल के उसके ऊपर गिर गए। तो ये देख के उनके माँ को और पिताजी को समझ में आया, जो मैंने प्रार्थना किया था कि आप भगवत नाम से एक मेरे लिए मदद के लिए भेजिए, वो यही व्यक्ति होंगे। तो फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलने के बाद फिर देखते कि वो जैसे लड़के छोटे छोटे बढ़ रहे थे, तो 4 साल के उम्र में एक सुंदर एक कहानी आती है कि उन्होंने, जैसे बच्चे तो क्या करते हैं, खाते हैं ना कुछ भी मिला मीठा, तो स्पेशली आम तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बचपन में क्या किया, एक आम उठा के खा लिया। तो उनके पिताजी ने देखा और बोला, अरे बेटे ऐसा नहीं खाते, कुछ भी खाने से पहले क्या करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो ऐसा हल्के से डांटा था। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर को इतना वो हृदय में लग गया, उन्होंने सोचा कि मैं भगवान का एक अपराधी हूँ, और भगवान का चीज़ को मैं बिना उनको दिए खाया। तो उन्हें उधर ही प्रण लिया 4 साल के लड़के ने, मैं जीवन भर कभी आम नहीं खाऊंगा। तो आप में से कितने लोगों का आपका 4 साल का कुछ याद है, आपने क्या क्या लीलाएं की?
किसी को 4 साल, 6 साल, 10 साल सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ये जो 4 साल में इन्होंने जो प्रण लिया था वो जीवन भर उन्होंने पालन किया। और जब भी उनके शिष्य उनके लिए आम लेके आते थे तो उसको बोलते नहीं, ये मैं नहीं खा सकता, मैं एक अपराधी हूँ इसलिए नहीं खा सकता। तो ऐसा जीवन भर उन्होंने प्रण को ये किया। तो महापुरुषों का एक लक्षण है, वो जो भी प्रण लेते हैं वो पत्थर का लकीर है, हमारे जैसा नहीं। आज कुछ ठान लिया और 2 दिन बाद ख़त्म। माला शुरू किया तो पूछना पड़ता है बार बार, माला चल रहा है क्या? बोलते नहीं, कभी कभी करता हूँ, कम हो गया। तो आप सबका अनुभव रहेगा, माला क्या होता है हमारा, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जब तक गुरु का कृपा नहीं मिलता तब तक हो सकता है कि हमारा माल ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन शुरुआत में तो ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम निर्धारित करते हैं, शुरुआत करते हैं 1 माला, 2 माला, 5 माला, जो भी है उसको नियमित रख के उसको बढ़ाते रहना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनका प्रण ऐसा था। तो जब छोटे थे उनको देख के लोग अचंभित हो जाते थे। ये कोई साधारण लड़के जैसा नहीं है जो खेलता है, कूदता है और अपने मस्ती में मग्न रहता है। वो पूरा उनका जीवन एक पर्पस से जी रहे थे। बचपन से ही उनको अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर पता था। वो कभी ऐसे खेलने जाओ, मजाक में जाओ नहीं, बहुत गंभीर रहते थे। और उनका जो बहुत मुश्किल चीज़ों को समझने का जो कैपेसिटी था बचपन में, वो देख के बड़े लोग भी अचंभित हो जाते थे, अरे ये ऐसे गंभीर विषयों को कैसे समझ रहा है। जो तो महापुरुष थे, जो भी सुनते थे उनको बड़े बड़े जो फिलॉसफी थे, बड़े बड़े जो सिद्धांत थे, वो भी ग्रहण कर लेते थे आसानी से। तो इतना उनका तेज था, इतना उनका बुद्धि था। और उनका मेमोरी जो था, उनका जो मेमोरी पावर और रीडिंग कैपेसिटी, वो देख के लोग अचंभित हो जाते थे। वो वोरेशियस रीडर थे, पुस्तक दे दिया तो थोड़े दिनों में ख़त्म। और कहाँ पे क्या पढ़ा है अब बहुत दिनों बाद भी पूछेंगे तो उसको एग्जैक्टली वो रिपीट करते थे। तो वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, बस रजिस्टर हो गया। नहीं तो हमारा कैसा है, ऐसा एक कहावत है ना, ये पाठ पीछे से सपाट। एक बार कुछ पाठ करते हैं तो पीछे से सब भूलते हुए आते हैं। फिर से पूछा 2 दिन बाद क्या पढ़ा, नहीं कुछ तो पढ़ा, कुछ याद नहीं है। तो ऐसे लेक्चर भी सुन के हम लोग भूल जाते हैं। तो इनको जब वो बड़े थे, इनको जो बोलते थे लोग, ही इज़ अ लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। वो जीवित एनसाइक्लोपीडिया मतलब भंडार थे नॉलेज के। और उनका अंग्रेज़ी, उनका संस्कृत, उनका बंगाली और उनके जो भाषा पे जो ये था, कंट्रोल था, वो देख के लोग इतना अचंभित होते थे। ऐसा बोलते हैं उनके वर्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कभी कभी, मतलब ये डिक्शनरी का उनको इतना वोकेबलरी था कि अंग्रेज़ भी लोग क्या करते थे, लिख के लेते थे वर्ड्स को और सोचते थे घर जाके देखना पड़ेगा डिक्शनरी में। तो ऐसा उनका वोकेबलरी था। तो इनका जो विद्वत्ता है वो शुरुआत से ही दिख रहा था। तो भक्तिवत ठाकुर ने ये सब देख के उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि इसको मैं एक वैष्णव आचार्य बनाऊं। तो एक पिताजी को हमेशा, और भक्तिवत ठाकुर तो शुद्ध भक्त थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए कि इसको मैं ट्रेनिंग दूंगा और बहुत बड़ा आचार्य बनेगा। और लक्षण दिख ही रहे थे। तो उन्होंने अपने साथ उनको हमेशा लेके जाते थे प्रवचन के लिए, प्रचार कार्य के लिए, अपने पुस्तक देते थे उसको पढ़ने के लिए, ये पढ़ो आप। भक्तिवत ठाकुर ने 180 किताब लिखे हैं। तो आप सोचिए, हम जीवन में पढ़ भी नहीं सकते उतने किताब लिखे। तो उनको देते थे, उनको उसमें करेक्शन करने के लिए उनको सेवा देते थे, एक करेक्शन करो, स्पेलिंग मिस्टेक निकालो, एडिटिंग करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिताजी को आध्यात्मिक कार्यों में बचपन से ही मदद करते थे। और इसकी वजह से वो स्वाभाविक उनके लिए भक्तिवत ठाकुर शिक्षा गुरु रहे। और एक बार उन्होंने, भक्तिवत ठाकुर ने उनको बचपन में ही एक नरसिंह मंत्र दिया, इसका आप जप करो। और एक बार जब वो अपने घर के बनाने के लिए फाउंडेशन खोद रहे थे तो उनका एक शालिग्राम मिला।
कूर्म शालिग्राम। तो एक कूर्म शालिग्राम को भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेंट दिया 8 साल की उम्र में, अब इसका पूजा करो। तो बचपन से ही भक्ति ठाकुर ने उनको तैयार कर रहे थे अलग अलग शिक्षाएं देके, और उन्होंने 8 साल में ही वो भगवत गीता पे प्रवचन देते थे, पूरा भगवत गीता कंठस्थ। उनके लिए कंठस्थ करना मतलब बाएं हाथ का खेल। हम लोग एक एक श्लोका कंठस्थ करने के लिए 3 दिन 4 दिन लगाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही पढ़ के कंठस्थ कर लेते थे। तो एक बार अचंभित चीज़ हुआ, वो स्कूल में जब जाते थे भक्ति ठाकुर ने सोचा कि इनको तो मैं आध्यात्मिक चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, लेकिन आजकल का दुनिया क्या है, उनको क्या चाहिए, ये भौतिक शिक्षा चाहिए। और अगर इनको आगे जाके प्रचार करना है, इनको अंग्रेज़ों को और पढ़े लिखे लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो उन्हें उनको नॉर्मल स्कूल में भी डाल दिया, आप इधर पढ़ाई करो। तो नॉर्मल स्कूल में जो पढ़ाई करते थे वो उनके लिए कुछ बड़ी बात था ही नहीं, वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे और स्कूल में फर्स्ट आ जाते थे। उनके टीचर उनको देखते थे, अरे तुम अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो। एक बार एक टीचर ने उनको पूछा, फिज़िक्स टीचर ने, अरे तुम अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो क्लास। तो उन्होंने बोला, सर आप पूछिए क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, अगर आपको उसमें कोई आपत्ति है तो मैं अटेंड करूंगा। तो उनके सर ने उनको पूछा, जो पूछा वो सब आंसर आता है, तो अभी अटेंड क्या करना है, अटेंड करके इनके साथ बैठे रहो बस। तो वो इतने ब्रिलियंट थे कि वो इनके बहुत आगे चलते थे, और आगे जाके इतने बड़े विद्वान बन गए कि ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत, इन सब में बहुत बड़े बन गए। उनके जो संस्कृत टीचर थे वो संस्कृत को पढ़ाने लगे। तो संस्कृत पढ़ा रहे थे, 3 दिन में उन्हें संधि का पूरा पाठ ख़त्म कर दिया, 3 दिन में। जो लोगों को 1 साल 2 साल लगता है, 3 महीने में पाणिनि ग्रामर पुस्तक परफेक्ट हो गया उनका। तो उनके जो सर थे वो टेंशन में आ गए, वो बोलने लगे, अरे इतना फास्ट क्यों कर रहे हो, ये ऐसा नहीं किया जाता। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोलने लगे, अरे बनारस में लोग जीवन भर पढ़ते हैं उसको, 12 साल तो पढ़ते हैं, और उसके बाद वो इसको छोड़ते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, मेरा पढ़ाई तो हो गया, मैं और क्या पढ़ूँ उसको। नहीं, उसको और पढ़ते रहो, पाणिनि पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहने से भी आपको मोक्ष मिल जाता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और ना ही मैं मोक्ष के लिए पढ़ रहा हूँ और ना ही मुझे कोई इच्छा है, मेरा काम हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे उनका मति था, और वो ज्योतिष शास्त्र में इतने बड़े विद्वान बन गए। वो 22 साल के उम्र में, 18 में एक बार और 22 में 2 पुस्तक उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, बहुत बड़ा संस्कृत पुस्तक। और वो ट्रांसलेशन पढ़ के बाकी सब लोग जो स्कॉलर्स थे, जो बूढ़े थे, जिन्होंने क्या बोले उसको, पढ़ाई में बहुत सारे दशकों को उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ाए, वो सबका बराबरी कर लिया। और सब लोग सोचने लगे, अरे ये छोटा सा बालक ज़्यादा कुछ बिना पढ़े इतना बड़ा स्कॉलर कैसे बन गया। और उनको एक टाइटल दे दिया, श्री सिद्धांत सरस्वती। तो उनको टाइटल दे दिया उन्होंने 22 उम्र की इसमें। और उधर से एक ऑफ़र लेटर आया उनको, आप संस्कृत ज्योतिष डिपार्टमेंट के क्या बन जाइए, चांसलर। ये छोटे उम्र में अभी पास ही नहीं हो रहे और उनको ऑफ़र आ गया, चांसलर बन जाओ। तो लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। एक बार क्या हुआ, एक ज्योतिष जो थे, बहुत माने हुए ज्योतिष थे बंगाल के, उन्होंने कुछ लिखा था जो गलत था, उनका कैलकुलेशन गलत था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, नहीं ये सही नहीं है। तो उनके और उनके बीच में मतभेद हुआ। तो मतभेद को प्रूव करने के लिए वो जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ये रखा, क्या बोलते हैं उसको, डिबेट कंपटीशन। तो डिबेट में भक्तिनाथ ठाकुर ने इतना उनको परास्त कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट से, तो जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको तो आया नहीं बताने के लिए। और ये परास्त करने के बाद वो जो एक्चुअली जो प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, तो प्रिंसिपल जो परास्त हो गए, तो उनके बीच में क्या हो गया, दुश्मनी हो गया। तो उन्हें वो कॉलेज छोड़ दिया भक्तिनाथ ठाकुर ने। उन्हें बोला कि ऐसे भौतिक पढ़ाई कर क्या मिलने वाला है,
मैं बोला मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई करना है। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट कोर्स छोड़ दिया और बोला कि अगर मैं पूरा पढ़ाई करूँगा और ऐसे अगर स्कॉलर बनता रहूँगा तो मेरे पे फैमिली बनाने का प्रेशर आएगा। सब बोलेंगे शादी करो, अच्छा पोस्ट लो, गवर्नमेंट में काम करो, पैसा कमाओ। तो बोला मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों मैं ये सब लेके बैठूँ। तो ये उनका विरक्ति था। आप सोचिए, उनको ऑलरेडी नाम था, उनका परिवार बहुत महान था, बहुत सुंदर और लंबे थे, और ये सब होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं भी भक्ति करूं। तो भक्ति करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता रहती है। ऐसा बोलते हैं कि गुरु के बिना एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु की कृपा आवश्यक है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो भक्ति जन ठाकुर जो थे वो अपने पिताजी से गाइडेंस लेते थे। तो उन्हें पूछा कि मुझे दीक्षा लेना है तो किससे लूँ, क्या आप मुझे देंगे। तो भक्ति ठाकुर ने बोला कि नहीं, मैं आपको, ये आप इनके पास जाओ, गौर किशोर दास बाबा जी। ये बहुत महान व्यक्ति थे, वो बाबा जी थे। बाबा जी मतलब जो पूरी तरह से विरक्त है, और इतने विरक्त थे कि ऐसा बोलते हैं कि वो काफ़ी महीनों तक एक टॉयलेट में भजन कर रहे थे। तो हम लोग अच्छे जगह पे भी भजन नहीं कर सकते। भजन मतलब भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना, नाम जप करना। तो हम सोचेंगे ऐसा क्यों कर देते वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक्चुअली वो बोलते थे मेरे भजन में ये लोग बहुत बाधा लाते हैं। कौन लोग? अगर किसी को समझ में आया अरे बाबा जी आए हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, बाबा जी आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दीजिए, मुझे शादी नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दीजिए, मुझे नौकरी लग जाए। तो कोई भी साधु आ गया तो उनको वही चाहिए। तो बोले मैं भजन करूँ या ये सब का ऑर्डर लेते बैठूँ। तो वो क्या करते थे, वो बोले कि मुझे ऐसा जगह दो। एक्चुअली एक व्यक्ति ने बोला मैं आपके लिए एक भजन कुटीर बनाता हूँ। तो बोला नहीं नहीं, मुझे कुटीर वुटीर कुछ नहीं चाहिए, आपका टॉयलेट दे दो भजन के लिए। वो चाहो अरे टॉयलेट कैसे दे सकता हूँ मेरा, नहीं नहीं मुझे वही इच्छा है। तो वो टॉयलेट में भजन कर रहे थे और इतने विरक्त थे कि वो मतलब कपड़े पे ध्यान ही नहीं, शरीर पे ध्यान नहीं, खाया नहीं खाया, लेकिन निरंतर नाम लेते थे। तो बहुत विख्यात साधु थे, लेकिन वो अनपढ़ थे। अनपढ़, उनको अपना खुद का नाम भी लिखने को नहीं आता था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब भी उन्होंने इनको देखा तो तुरंत आकर्षित हो गए। वो बोले कि एक तरह से देखा जाए दोनों में बहुत भिन्नता है। ये बहुत महान स्कॉलर है, इतने बड़े स्कॉलर है कि उनका पूरा दुनिया में नाम है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, और ये व्यक्ति भौतिक रूप से अनपढ़। इनका जो रहन सहन है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का पूरा एरिस्टोक्रेटिक, मतलब बहुत ठाट बाट से रहने वाले, या मतलब ठाट बाट से नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कि परिवार भी बहुत नाम वाला है। अब गौरकिशोर बाबा जी महाराज वो तो विरक्त साधु थे, क्रूड थे। क्रूड मतलब कैसे, ऐसा सबके साथ बात करना है करना कुछ ये नहीं, विरक्त अपने जीवन में रहते थे। तो फिर भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको देखते हुए पहचान गए, इनके पास जो धन है वो धन इस दुनिया में किसी के पास नहीं। तो एक व्यक्ति धनी इस दुनिया में पैसे से, सौंदर्य से, ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान से, लेकिन धन क्या है, भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। तो जो हरिनाम है वो असली धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो प्रेम धन उधर से आया है और वो भौतिक नहीं है, इसलिए भौतिक आंखों से वो दिखाई नहीं देता किसी को। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ठान लिया कि मैं क्या करूँगा, दीक्षा इन्हीं से लूँगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनके पास गए और उन्होंने बोला कि बाबा जी आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारिए। तो उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं, मैंने निर्धार किया कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। एक बार मैंने शिष्य बनाया था, वो धोखा दे के चला गया, और मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो भक्ति ठाकुर बोले नहीं नहीं, कृपा करके आप मुझे शिष्य बनाइए, मेरा जीवन आपके, मैं भगवान को मुझे प्राप्त करना है, और आपके सिवा मुझे कोई कृपा नहीं दे सकता।
तो बहुत आग्रह किया, लेकिन गौरी सभा में बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अब तक ऐसा ना सुनने की आदत में नहीं थे ना, मतलब वो तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉलरेट किया। तो बाद में वो लिखते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे शुद्ध किया, क्योंकि मैं देखा कि मेरे में अभी भी क्या है, ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन बाद में फिर और एक बार गए और फिर से उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। फिर मैं बाद में चैतन्य महाप्रभु पूछ के बोलता हूँ। फिर ऐसे बार बार जाते थे। एक बार भक्ति ठाकुर ने फिर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपने पूछा क्या चैतन्य महाप्रभु को? उन्होंने बोला नहीं, भूल गया पूछने को। तो ऐसे टाल रहे थे। फिर से एक बार पूछे तो बोले नहीं, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिला, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं आपके बारे में। तो ऐसे टाल रहे थे। तो एक दिन वो भक्ति ठाकुर इतने ये हो गए, मतलब तीव्रता इतनी थी, उनकी इच्छा इतनी थी कि वो रोने लगे उनके सामने। और वो बोले कि कृपा न हैलो कांदिया कांदिया प्राण न राखी वार। मेरे प्राण का क्या इच्छा है, मेरा प्राण रखूँ क्यों मैं? अगर मुझे गुरु ही प्राप्त नहीं हो रहे तो मुझे इस प्राण रख के कोई फ़ायदा नहीं। और उनका ये जो सिंसियरिटी जो था वो देख के गौर किशोर बाबा जी महाराज को समझ में आया कि ये व्यक्ति बहुत ही प्रामाणिक है, और अगर मैं उनको दीक्षा नहीं दूंगा तो हो सकता है वो प्राण भी त्याग दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जाओ और सरस्वती नदी में नहा के आओ। तो उधर उन्होंने नहा के आए और उसी दिन उन्होंने उनको दीक्षा दिया। उनको उन्होंने नाम दिया दयित दास, वाशभानवी देवी दयित दास, मतलब राधा रानी के सेवक। तो ये दीक्षा मिलने के बाद भक्ति ठाकुर को बहुत मदद कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसमें एक ये आता है कि वैष्णव और जात ब्राह्मण, इनके बीच में बहुत संघर्ष हो रहा था। जो जात ब्राह्मण थे वो बोल रहे थे कि इनको वैष्णवों को दीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ कौन दीक्षा दे सकते हैं? ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हैं। और वैष्णव जो थे, जैसे महान वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर, हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद, वो सभी ब्राह्मण से नहीं थे, वो तो अलग अलग इससे थे। कोई कायस्थ था, कोई मुस्लिम परिवार से भी थे, लेकिन भक्ति की वजह से वो एक्चुअली क्या कर पा रहे थे? दीक्षा भी दे पा रहे थे। तो हमेशा जात ब्राह्मण बोलते थे नहीं, ये सब क्या करें, वैदिक सिद्धांतों का बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा ये हो रहा था। और फिर से बहुत बड़ा इश्यू हो गया और उन्हें बोला कि आज भी ये करना है, सेटल करना है। तो वृंदावन के वैष्णव, गौड़िया वैष्णव और जात गोस्वामी, ये दोनों को सबको मीटिंग बुलाया गया। और एक व्यक्ति जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बोला कि डिबेट करना पड़ेगा इसके लिए शास्त्रों के ऊपर। तो पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ बोलना है तो शास्त्र का प्रमाण चाहिए। तो शास्त्रों का प्रमाण दे के आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप सही है। तो फिर भक्ति ठाकुर को सबने रिक्वेस्ट किया कि सभी वैष्णवों में आप सबसे महान हैं, आप हमारी तरफ से बोलिए। तो भक्ति ठाकुर अचानक से क्या हो गए, जैसे वो नज़दीक आया दिन, वो बीमार पड़ गए। और ऐसे बीमार पड़ गए कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। तो सभी लोग व्याकुल हो गए, अरे क्या होगा, अभी क्या होगा, हमारे जो मेन लीडर है वही बीमार है, भी हमको कौन उधर जाके हमारा जो बात रखेगा। तो भक्ति ठाकुर भी बोलने लगे अब क्या करेंगे क्या करेंगे। तो तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वैष्णव और ब्राह्मण इनमें समानता और भेद। और ये आर्टिकल उन्होंने अपने पिताजी को दिखाया, भक्ति ठाकुर को। तो जब भक्ति ठाकुर ने वो पढ़ा, वो बहुत खुश हो गए। तुरंत वैसे उठ नहीं पा रहे थे, फिर भी उठ के उन्होंने उनको आलिंगन किया और बोले कि ये अगर आप उनके सामने रखेंगे तो इसको कोई भी हरा नहीं सकता। आपका मेरा आशीर्वाद है, आप जाओ और हमारे वैष्णव की तरफ से आप बात करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम ऑलरेडी बहुत विख्यात था, तो वो एक सेलिब्रिटी की तरह उनको रिसीव किया गया, उनको एक सीट दिया और वैष्णव को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसी तरह से जात गोस्वामी जो थे, उनके भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। तो जब वो 3 दिन का डिबेट होने वाला था, तो 3 दिन के डिबेट में पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलने का अवसर दिया। तो वो बोलने लगे
और जब वो बोल रहे थे तो पहले उन्होंने ब्राह्मण का एक किया डेफिनेशन, कौन ब्राह्मण है, और ऐसे ऐसे शास्त्रों के प्रमाण से वो ब्राह्मण को स्थापित कर रहे थे। और जो उसका प्रतिद्वंद्वी थे वो सुन रहे थे, अरे ये ब्राह्मण को इतना ये कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए वो, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पक्ष में है। और ऐसे ऐसे उन्होंने शास्त्र कोट किए जो उनको भी पता नहीं था, तो बहुत खुश हो गए, इनसे हमको सीखने को भी मिल रहा है। लेकिन जब उन्होंने दूसरा सिद्धांत शुरू कर दिया, वैष्णव कौन है और कैसे वैष्णव वो एक्चुअली ब्राह्मण है अपने आप से, तो उन्होंने वो जब प्रस्तुत किया तो उनके सामने ये सभी बंद पड़ गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। तो ऐसे 3 दिन एक दूसरे के बाद एक करके एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाए, ब्राह्मण के तरफ से बोलने वाले। और पूरे जो ऑडियंस है उन्होंने वो इतना प्रभावित हो गए, इनके जो प्रस्तुत करने का ढंग, उनका वेदों का और उपनिषद का ज्ञान, ये सब देख के सभी जो ऑडियंस थे एक साथ मिल के सब उनके सामने आए। उन सबको क्या चाहिए था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरण छूने का अवसर चाहिए था, इतना प्रभावित हो गए। तो उधर के जो गार्ड्स थे वो सब टेंशन में आ गए, ऐसे हज़ारों लोग अगर एक साथ आएंगे चरण छूने के लिए तो कैसा होगा। तो उन्हें तुरंत अनाउंस किया, रुको रुको, सबको चरण धूलि मिलेगा, लेकिन आप ऐसा ये मत करो, क्या बोलते उसको, स्टैम्पेड मत करो। तो उन्हें भक्ति सिद्धांत ठाकुर का चरण लिए और बैरल में डुबाया, और उधर चरण धो के वो भी बैरल का पानी सबके ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे बहुत महान एक जीत हुआ उस समय। लेकिन ये बार बार प्रश्न आता रहता है, लेकिन ये जो स्थापित है ऑलरेडी। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अब उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया और उनको आदेश दिया कि आप पूरे दुनिया में ये भगवत धर्म का प्रचार करो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किसी को भी अपना चरण छूने को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब दंडवत डाला तो दोनों पैर उनके चरण पे रख दिया और बोला, आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो ये बहुत महान घटना है, मतलब पूरी तरह से अपने हृदय से उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया और बोला कि आप जाओ प्रचार करो। तो बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सोचा कि अगर प्रचार करना है तो मुझे क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए। तो हमारे पास जो शारीरिक बल और जो भी बुद्धि का बल वो सब काम नहीं करेगा। आध्यात्मिक कार्य के लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। तो उन्होंने 1 बिलियन क्या बोलेंगे, 100 कोटि हरिनाम जप करने का निर्णय लिया। और वो निर्णय लेके वो हरिनाम इधर योगपीठ मायापुर उधर जाके उन्होंने अपना एक कुटीर बांधा और बोले कि 100 करोड़ नाम लेने के बाद ही मैं प्रचार कार्य शुरू करूँगा। तो उनका जो ये व्रत था वो इतना तीव्रता से उन्होंने किया कि रोज़ वो 3 लाख नाम लेते थे। 3 लाख नाम मतलब हमारे गिनती में हमको माला के हिसाब में आता है ना, तो 192 राउंड्स, 64 नहीं, 64 में 1 लाख होता है, तो 192 राउंड्स करने से 3 लाख का नाम होता है। तो सोचिए 1 महीने में मुझे 10 लाख तो करना चाहिए। तो वैसे वो नाम लेते थे, मतलब दिन में कई घंटों, मिनिमम 16 से 18 घंटे वो एक जगह पे बैठ के नाम लेते थे। और रोज़ 1 सेर जो राइस है उसको पकाते थे और दिन में 1 बार खाते थे उसको। हमको कितना बार खाना चाहिए, 3 बार मिनिमम, और बीच में इधर उधर चबाते रहते हैं कुछ। तो हमारा ध्यान ज़्यादा खाने में रहता है। और नाम जब दिन में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 2 माला, ज़्यादा करना चाहिए। तो ऐसे हम नाम जप करते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर दिन भर जप करते थे और दिन में 1 ही बार, वो भी सिर्फ राइस खाते थे। ऐसा नहीं कि चाहो अभी अगर खाना है तो कितना प्रयास करना पड़ता है। एक तो पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके अलग अलग सब्जियां खरीदो। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए तो मसाले खरीदो, सब्जियां खरीदो, धान्य खरीदो। वो सब खरीदने के बाद घर में आके पकाना एक बहुत बड़ी 2-3 घंटे, 1 घंटे का तो काम है। उसको राइस पकाओ, उसके बाद दाल पकाओ, उसके बाद सब्जी पकाओ, अचार बना के रखो, ये रखो वो रखो।
तो पूरा उसके बाद ईंधन, पहले के समय तो ऐसा नहीं कि गैस ला के देते थे, उस समय लकड़ियाँ लेके आओ, तो इतना प्रयास करेंगे खाने के लिए तो क्या होगा, दिन में 6-7 घंटे तो उधर ही चले जाते हैं। लेकिन इनका उसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। वो बोलते थे जो भी आके भिक्षा में, राइस तो कोई भी दे देता है, साधु है तो राइस देने में क्या जाता है, तो राइस तो कोई भी आके दे देता है। तो ना ही कुछ कमाना है, ना ही मार्केट में जाके टाइम पास करना है, तो वही वो एक बार पकाते थे और उसको ग्रहण करते थे। और ऐसा फास्टिंग करने से कभी कभी उनको बहुत एसिडिटी होता था, तो सिर्फ वो एक बार काला मिरी वो खा लेते थे बस। और दिन भर, जैसे हमारा अगर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो क्या हमारा मन लगेगा जप में? वो कहावत ही है, पहले पोटोबा नंतर विटोबा, वो हमारे लागू होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ये शारीरिक जो असुविधाएं हैं वो कभी बाधा नहीं आता, क्योंकि उनका जो चेतना है वो पूरी तरह से भगवान में मग्न रहता है। ऐसा बोलते हैं, ऐसे महान व्यक्तियों को वो हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं, शरीर का स्मृति भी नहीं रहता उनको, तो शरीर के स्तर पे रहते ही नहीं। तो ऐसे वो जप करना इसलिए कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। और वो जो उन्होंने कुटिया बनाई थी, वो कुटिया में वो सिर्फ ज़मीन पे सोते थे, डायरेक्ट जो मिट्टी का ज़मीन था उस पे सोते थे। और बारिश की दिनों में ऐसा बोलते हैं कि उसमें से जब अंदर पानी आता था तो वो छाता खोल के जप करते बैठते थे। तो इतना कठोर नियम का तपस्या, और ये देख के सभी लोगों में बहुत विख्यात हो गए कि समझा कि ये महान गोस्वामियों का लक्षण है। उनके गुरु बोलने लगे, इनमें रघुनाथ, रूप रघुनाथ का वैराग्य दिख रहा है, उनके पार्षद है ये। तो वैसे उन्होंने 9 साल का तपस्या किया, क्योंकि 100 करोड़ करने के लिए कितना टाइम लगा, 9 साल कोई और महीने। तो ये करने के बाद वो प्रचार कार्य शुरू करने के लिए शुरू किए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो तपस्या है ये सब करने के लिए, उसके बीच में एक सुंदर लीला आती है। वो है कि उनके जो पिताजी भी और उनके गुरु दोनों ऑलमोस्ट एक ही समय पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, थोड़े ही दिनों के बीच में। तो इतना दुखी हो गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो सोचने लगे कि मैं अभी किसके लिए सब कार्य करूं, मैं पुस्तक किसके लिए लिखूं और किसको दिखाऊं, कौन मुझे करेक्ट करेगा, कौन मुझे उपदेश देगा, कौन अगर मेरा रास्ता भटकूंगा तो कौन मुझे सहाय करेगा, कौन मुझे एनकरेज करेगा। तो ऐसे ये महान उनको विरह होने लगा उनके गुरु के और उनके पिताजी के अनुपस्थिति में, और पूरी तरह से वो ये छोड़ दिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीने का इच्छा ही छोड़ दिए। वो सोचने लगे ये सब पूरे दुनिया में तो सभी लोग क्या है, भौतिक लोग हैं, और ये भौतिक लोगों के बीच में एक व्यक्ति जो इतने शुद्ध है उसको तो कोई है भी नहीं साथ में। हम ऐसा सोचना चाहिए कि देख हम लोग सब भौतिक लोग हैं, हम तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिलेट कर पाते हैं, मतलब हमारा भी इच्छाएं वही है। जैसे एक फ्रेंड मिलते हैं तो दोनों पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, कोई इंद्र तृप्ति के बारे में बात करेगा, कोई बिजनेस के बारे में बात करेगा। इन ऐसे महान व्यक्ति को फ्रेंडशिप किसके साथ करेंगे? वो किसी को कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ प्रेम है ही नहीं। तो ये दोनों व्यक्ति निकलने के बाद वो बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना है। तो ऐसे जब विलाप कर रहे थे तभी भी उन्हें ऑलमोस्ट खाना छोड़ दिया था, अपना शरीर का ध्यान रखना छोड़ दिया था। और तभी जब सोए थे तो उनको सपने में चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व और सभी जो आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उनके पिताजी और उनके गुरु सभी साथ में आए। और सभी ने बोला आप ऐसा मायूस मत रहो, आप चिंता मत करो, आप हमेशा हम आपके साथ हैं। और जो भी प्रचार कार्य करना है उसमें शक्ति, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, सब जो है हम आपको, हमारे आशीर्वाद से सब पूर्ण हो जाएगा, आप सिर्फ उठो और प्रचार करो। तो ऐसा जब उनको सपना आया और उन्होंने उनको बोला कि आप क्या करो, आपका जिम्मेदारी है, आपने क्या करना चाहिए, गौरंग महाप्रभु का नाम, गौरंग महाप्रभु का संदेश और गौरंग महाप्रभु का इच्छा, ये तीनों का आपने प्रचार करना है।
तो चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार करना था, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाएं हैं वो प्रचार करना था। और चैतन्य महाप्रभु का इच्छा क्या था? पाश्चात्य पूरे नगर आदि ग्राम में प्रचार होना है, वो इच्छा भी आपको पूर्ण करना है। तो आप उठो और आपका ये जिम्मेदारी है। तो ऐसा बोलने के बाद भक्तिनाथ ठाकुर अगले दिन फिर से खुश हो गए और सोचे कि मुझे ये कार्य सौंपा गया है, मैं अभी करूँगा। तो ये आज्ञा मिलने के बाद वो प्रचार करने के लिए बाहर निकले। तो उस बीच में क्या हुआ था, जब वो 1 करोड़ नाम जप कर रहे थे तो एक्चुअली इतने दिव्य आनंद में थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था तो वो उसको एक तरह से पहचानते भी नहीं थे। एक बार एक व्यक्ति आए उनके पास, वो भक्तिनाथ ठाकुर के फ्रेंड थे और उनका भी इच्छा था कि वैष्णव धर्म का प्रचार हो। तो वो ढूंढ रहे थे कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरे सहायता करेगा। तो कोई ने बोला कि ये भक्तिनाथ ठाकुर के जो पुत्र हैं वो आपको मदद करेंगे, आप उनके पास जाओ, उनको लीड करने दो। तो व्यक्ति पूरा कलकत्ता से ढूंढते ढूंढते आए मायापुर, और मायापुर में किसको पूछा उन्होंने, ये सिद्धांत सरस्वती किधर रहते हैं? किसी ने बोला उधर एक बाबा जी रहते हैं, देखो वही है क्या? तो बोले उधर, बोले कहाँ मिलेंगे वो? तो उनको कोई बोला कि सुबह सुबह गंगा में नहाने आते हैं, इधर रुको आपको मिलेंगे वो। तो उधर रुके वो उनके करने क्या बोले उसको, राह देखते हुए रहे। तो एक लंबे व्यक्ति आए, दौड़ते हुए आए और नदी में कूद गए। ऐसा नहीं आके कपड़े निकालो, सब डायरेक्ट कूद गए और ऐसे बहते हुए जा रहे थे। ये पीछे जा रहे हैं, रुको रुको कौन जा रहा है ये? बाद में वो बाहर आए और चलते हुए जाने वाले थे तो उन्हें रोका, रुको रुको, क्या आप ही भक्तिनाथ ठाकुर के पुत्र हैं? वो बोले हाँ। तो बोले कि चलो मुझे प्रचार करना है, आप मदद करो मुझे, किसने आपके पास भेजा है? तो बोले प्रचार? किसको प्रचार करना है? प्रचार तो ऑलरेडी चल रहा है, क्या दिख नहीं रहा है आपको? ये तो चैतन्य महापुरुष जा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु है, उनका संकीर्तन चल रहा है। तो ऐसा बोलते हुए फिर से उधर से भाग गए हो। तो ये सोचा अरे ये तो मुझे लगता है पागल हो गए, ये क्या प्रचार करेंगे, और वापस कलकत्ता चले गए। तो ये ऐसे उन्माद में थे एक्चुअली, जो ये ऐसा 100 करोड़ नाम लेना, मतलब ये भौतिक शरीर में लेना वो असंभव है। हमारा जीवा, हमारा कंठ कुछ काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे उन्माद में वो ले रहे थे। और जब उनका पूरा ये ख़त्म हो गया, जो व्रत था वो ख़त्म हो गया, फिर एक दिन कलकत्ता में वो व्यक्ति जो आए थे उनके घर में कोई नॉक किया, और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो व्यक्ति खड़े थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर। वो बोले आप ही आए थे ना मुझे ढूंढने के लिए, चलो अभी प्रचार करेंगे। तो जब उन्होंने बोला प्रचार करेंगे, तो तब से अब तक उनका जीवन पूरा प्रचार में, इतना अच्छा प्रचार किया कि तुरंत उन्होंने थोड़े सालों में 64 मठ खोले। डिटेल में जाएंगे तो उनका पूरा जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो बहुत लंबा जीवन चरित्र है। एक मठ खोलना मतलब, ये आपने भी किया है इधर, ये बांधने के लिए कितना समय लगा? 4 साल। 4 साल पूरा संघर्ष करके ये हुआ। तो वैसे उन्होंने, ऐसे नहीं, इससे भी बहुत बड़े बड़े मठ, कितने? 64। कई सारे सन्यासी शिष्य थे उनके, बड़े बड़े स्कॉलर आके उनके पास शरणागत होते थे, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने एग्जीबिशंस किए, संकीर्तन किए। और उनका मेन सबसे बड़ा इंटरेस्ट था पुस्तक छापने में। उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्योंकि वो बोलते थे कि ये जो संकीर्तन है मृदंग से किया जाता है, वो भी बहुत सुंदर संकीर्तन है, वो भी करना चाहिए, लेकिन पुस्तक बांटना और पुस्तक छापना ये बृहद संकीर्तन है। बृहद मतलब बड़ा संकीर्तन, क्योंकि ये जो है, ये संकीर्तन का आवाज़ किधर तक सुनाई देगा? एक गली में सुनाई देगा, लेकिन पुस्तक का आवाज़ कितना सुनाई देगा? पूरा दुनिया में सुनाई देगा। अगर आप पुस्तक बांट के सबको देंगे, वितरण देंगे, तो कितने लोगों को प्रचार कर सकते हैं। तो ये उन्होंने दिखाने के लिए खुद का, उन्होंने उस समय प्रिंटिंग प्रेस मतलब इंडिया में बहुत रेयर, 1920 उस समय की अवधि में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज के जैसा नहीं था, जाओ टक 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 टाइप करो, ये करो और छाप दो। उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पाश्चात्य देश में थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, और तो बहुत सारा पैसा खर्च करके उन्होंने वो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लेके आए। थोड़े लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस था, ऐसा नहीं कि नहीं था, थोड़े बहुत
क्वचित ये थे। तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ये किया, और प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ रखा? भगवान का जो विग्रह है उनके पीछे, ऐसा नहीं कि अलग कोई रूम में। उन्होंने कैसा रखा? भगवान का विग्रह के पीछे प्रिंटिंग प्रेस रखा, और बोले कि आगे से एक अंक संकीर्तन होगा और पीछे से प्रिंटिंग प्रेस का जो आवाज़ है टक 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 तो चलता रहता है, वो भी भगवान को बहुत आनंद देगा। बोले ये आवाज़ भी संकीर्तन है। तो ऐसे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। और एक बहुत महान एक उन्होंने उपदेश भी किनको दिया? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद को 1922 में, वो कलकत्ता उल्टा डंगा जंक्शन रोड उधर एक जगह था, तभी इतना बड़ा स्थापित नहीं हुआ था मठ, तभी वो प्रभुपाद उनको मिले। और ये इंसिडेंट हम सबको पता रहना चाहिए कि प्रभुपाद जो थे वो भी वैष्णव परिवार से थे, उनको भी चैतन्य महाप्रभु का सब पता था, उनके पिताजी भी शुद्ध भक्त थे, और उनको एक व्यक्ति ये इनको भेंट कराने के लिए लेके आए। और जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर को देखा उन्होंने, तो तुरंत उन्होंने दंडवत डाला, क्योंकि सन्यासी को देख के दंडवत डालना चाहिए। और उठने ही वाले थे, उठते उठते ही उनको ये जो सन्यासी है उनका आवाज़ सुनाई दिया, ओ यू आर अ यंग मैन, यंग एजुकेटेड मैन, यू शुड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये प्रभुपाद चौंक गए, अरे मुझे पहचानते भी नहीं, मैं कौन हूँ पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं दंडवत डाल के उठते उठते इन्होंने मुझे उपदेश भी दे दिया। तो फिर प्रभुपाद ने नेचुरली उन्हें पूछा कि कौन हमारा सुनेगा, पहले हम स्वतंत्र होना चाहिए भारत, उसके बाद हम प्रचार कर सकते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि ऑल दिस पॉलिटिकल सिचुएशंस विल आर ट्रांजिएंट। वो क्या है, कोई आज ये राज्य कर रहा है, कल कोई राज्य करेगा, ये सब क्या है, ये भौतिक जीवन में बदलाव चलता रहेगा। बट चैतन्य महापुरुष मैसेज इज़ अ इमरजेंसी, ये मुख्य है चैतन्य महापुरुष का संदेश, ये शाश्वत है, इसको ये करो, उसके लिए कार्य करो। तो फिर ऐसा करके जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, तो प्रभुपाद बोले कि पहली बार जीवन में मैं किसी के साथ इसमें हारा, आर्ग्यूमेंट में, लेकिन बहुत खुश हुआ मैं हार के। तो यही इंस्ट्रक्शन की वजह से हम सभी आज एकत्र बैठे हुए हैं। अगर कोई हम लोग इकट्ठा बैठ के कृष्ण कथा सुन पा रहे हैं और हम सभी भक्ति कर पा रहे हैं, तो यही उपदेश है। फिर यही उपदेश को 2-3 बार फिर से भक्तिनाथ ठाकुर ने वो फिर से उनको कंफर्म किया। तो इसकी वजह से श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखा कि मेरा जीवन क्या है, मुझे पाश्चात्य देश में जाके इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करना है, ये मेरे गुरु का इच्छा है। तो एक्चुअली जो महान व्यक्ति है, जैसे प्रभुपाद भी तो भगवान के ही पार्षद है, ये व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे गंवाते नहीं, वो गंवाना तो असंभव है क्योंकि वो तो योग माया में रहते हैं। लेकिन हम जैसों को भी क्या करना चाहिए, हमारे जो गुरुओं के आदेश है, उपदेश है, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इतने कठोरता से हम उतार नहीं पाएंगे, इनके तरह हमारा ये नहीं है, बल नहीं है, इनकी तरह हमारा मस्तिष्क कभी शुद्ध नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग अपने जीवन में उसको सिंसियरली उतारना चाहिए, और हमेशा ऐसे महान व्यक्तियों को प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए एक बहुत सुंदर ये भी है, भजन भी है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेका अतिहीन। तो बोल रहे हैं सकले समान करिते शकति, वो पूरा भजन गाएंगे, उसमें बोल रहे कि मुझे सबको सम्मान करने का शक्ति दो, मुझे हरिनाम लेने का शक्ति दो, मुझे आप तृणादपि तृण जैसा नम्र बनने का शक्ति दो, सबको मान देने का शक्ति दो, भगवान का कीर्तन करने का शक्ति दो। तो ये सभी शक्ति हमको अपने गुरु से मांगना चाहिए, और वो शक्ति से हमारा भजन क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे नम्रता से हम जब प्रार्थना करेंगे, और स्पेशली आज का दिन जो है वो आविर्भाव दिवस है, तो आज सभी वैष्णव आचार्य भी प्रसन्न रहते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, और स्वयं जो आचार्य है वो भी प्रसन्न रहते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करना चाहिए, उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए। ये तो बहुत संक्षेप में हमने उनका ये दिया, एक्चुअली बहुत सारा और है, लेकिन संक्षेप में ही चर्चा करते करते इतना। एक्चुअली ऐसे 3 वॉल्यूम का एक पुस्तक है,
उसमें अगर हम कभी पढ़ पाएँ तो पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ना चाहिए और ये सब आचार्यों का चरित्र पढ़ के फिर हमारे जीवन में हमारा हृदय जो है, जो इतना कठोर है, वो थोड़ा बहुत द्रवित हो जाता है। हमारे हृदय में भी थोड़ा बहुत वैराग्य शुरू होता है। हमारे हृदय में थोड़ा हमारे जो आकांक्षाएँ हैं, भौतिक छोड़ के हम बाद में आध्यात्मिक आकांक्षाओं को अपनाते हैं। तो ये सब होने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। तो आज के ये बहुत शुभ दिवन पे ये जो आपने बहुत सुंदर एक ये बनाया हुआ है सेंटर, ये सेंटर का कार्य क्या है? अच्छे फैसिलिटी के लिए नहीं है। फैसिलिटी मतलब अच्छा टॉयलेट, बाथरूम, रहने के लिए जगह, दिखने के लिए अच्छा फ़ैन, एसी, इसमें अगर प्रगति करते रहेंगे तो इतना लाभ नहीं होगा। लेकिन ये सब का, ये पूरा जो वास्तु का एक ही ये है उद्देश्य है कि सभी को भजन में कैसे और वृद्धि हो। तो ये सेंटर जो है, इसी को आपने रिप्लिकेट करना चाहिए अपने घर में। जैसे हम क्या बोलते हैं, हम सबका हृदय में भी कौन है? भगवान है। सबका हृदय मंदिर बनना चाहिए, सबका घर मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर तो मंदिर है ही। तो ये जो मंदिर स्थापित हुआ है, उसी मंदिर को क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। और विस्तार कैसे होगा? सबके घर में भजन होना चाहिए। अभी इधर हफ्ते में एक बार आते हैं, करेक्ट? तो हफ्ते में एक बार आने से बाकी के 6 दिन क्या करना है? घर में भजन करना चाहिए। यही प्रवचन, कीर्तन, नाम जप, भगवान को भोग दिखाना, ये सब घर में बढ़ते रहना चाहिए। और धीरे धीरे करने से हमारा हृदय भी शुद्ध होके हृदय को भी मंदिर बना सकते हैं। तो ये जीवन का उद्देश्य है हमारे मनुष्य जीवन का। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल करने के लिए आज हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर को प्रार्थना करेंगे कि हम सभी जो भक्त हैं, हमको आप आशीर्वाद दीजिए और कृपा बिंदु दीजिए। बिंदु मतलब उनका थोड़ा सा लेश मात्र कृपा भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आप सभी तीव्रता से प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।